मेरे पिताजी को जो स्किन एलर्जी थी वो भी ठीक हो गई, भूख नहीं लगती थी वो भी ठीक लगती, नींद नहीं आती थी वो भी आती है। जिसने मेरे बाप को नई जिंदगी दे दी, ऐसे बापू की सेवा हमको करनी चाहिए ना। मैंने कहा वाह रे वाह, पलाश के फूल, काम तो तेरा और नाम मेरा। पलाश का फूल जिस वृक्ष में लगते हैं उस वृक्ष को शास्त्रकारों ने ब्रह्म वृक्ष नाम दिया। ब्रह्म माना जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश को सत्ता चेतना मिलती है, वो ब्रह्म परमात्मा, और जो अनंत ब्रह्मांडों में फैले हैं, जिससे बड़ा कोई नहीं। पलाश को हिंदी में ढाक, टेस, बंगाली में पलाश, मराठी में पलस, गुजराती में केसुड़ा कहते। इसके पत्ते के पत्तलों पर भोजन करने से चांदी पात्र में किए भोजन तुल्य लाभ मिलते हैं। लिंग पुराण के अनुसार पलाश की समिधा लकड़ी में ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा 10,000 जप की आहुतियां दें तो सभी रोगों का शमन होता है। ओम नमः शिवाय, और वो लकड़ी का उपयोग करे पलाश के वृक्ष की, सभी रोगों का शमन होता है। और पेशाब संबंधी विकारों में पलाश पुष्प का काढ़ा पीने से बड़ा फायदा होता है। अभी मैं आपको खास बात बता देता हूँ। ये पलाश की तो बताऊंगा, उसी से जुड़ी है बात। रात को मैंने मेरे सेवक को बोला कि पलाश के फूल को कूट काट के उसका थोड़ा काढ़ा बना तो मैं गरारे करूंगा। वो ठीक से नहीं बना पाया तो भी थोड़ा बहुत मैंने उपयोग कर लिया। अब भी मैं क्या, वो रात का बचा हुआ पानी कहाँ है पलाश के फूल वाला? बोले है। अभी मैं वो पी के आया तो मेरा गला बढ़िया हो गया। बहुत होता था, अभी ठीक ठाक लग रहा है। कल से आवाज ये वो अभी पी के आया, वो थर्मास में रख दिया था रात वाला, मैं क्या लाओ। तो पलाश के फूलों से तो जो होली खेलते हैं, पलाश के पुष्प का काढ़ा 50 मिलीलीटर मिश्री मिलाकर पिलाएं, गर्मी निकल जाती। मूत्र संबंधी विकारों में आराम होता है। रतौंधी की प्रारंभिक अवस्था में रात को नहीं दिखे, ऐसी आंखों की तकलीफ हो तो फूलों का रस आंखों में डाले, रात का न दिखने वाला रोग भाग जाएगा। आंख आ जाती है तो फूलों के रस में शुद्ध शहद मिलाकर आंखों में आंजे, आंख ठीक हो जाती है। एक पलाश का फूल पीसकर उसे दूध में मिला के गर्भवती को रोज पिलाने से बल वीर्यवान संतान की प्राप्ति होती है। पलाश के 3 से 6 बीज का चूर्ण सुबह दूध के साथ 3 दिन तक दे। चौथे दिन सुबह 10 से 15 ग्राम एरंडी का तेल गरम दूध में मिलाकर पिलाने से कृमि निकल जाते हैं। पलाश के पत्ते व बेल के सूखे पत्ते गाय के घी व मिश्री संभाग, अर्थात गाय का घी जितना हो उतनी मिश्री हो, और पलाश और बेल के सूखे पत्ते मिला के दूध धूप करने से बुद्धि की शुद्धि व वृद्धि होती है। लो, वो इसका तो हमने पहले प्रयोग किया है। वो अगरबत्ती भी बनाई। जिसको बुद्धि विकसित करनी हो तो वो अगरबत्ती जलाए। हम लगभग वही जलाते हैं अगरबत्ती। एक होती है 15 रुपए की गोचंदन आती है, दूसरी ये जो विधि से बनती है गाय का घी, पलाश के पत्ते, बिली पत्ते, वो 25 रुपए की मिलती है। तो हम तो भाई
25 वाली भेज देते तो वही जलाता हूँ, फिर कभी 15 वाली भेजते तो वो जलाता हूँ। अब बाबा है जो मिल गया वो बाबा। फिर मैं क्या करता हूँ, कमरे की खिड़कियां और दरवाजा बंद कर देता हूँ और उस अगरबत्ती पर आज भी किया सिर पे लगाने का तेल अथवा तो गाय का घी की बूंदे डालता हूँ तो 1 टन धुआं शक्तिशाली बन जाता है। उसी धुएं में मैं श्वास रोककर दंड पीलता हूँ। एक होता है दंड बैठक, दूसरा होता है दंड पीलना लेट कर। श्वास रोक के 12 दंड पीलता हूँ। सारे फेफड़े वेफड़े ये वो रग रग सब मजबूत हो जाते। मैं 58 साल का था तब बूढ़ा बापू था, अभी 75 साल का जवान बापू। किसी को बवासीर की तकलीफ हो तो पलाश के पत्तों की सब्जी घी और तेल में बनाकर दही के साथ खाए, बवासीर गायब हो जाता है। पलाश के छाल शरीर के नीचे अंगों से खून बहता हो, शौच में पेशाब में, मतलब नाभि से नीचे अंगों में शरीर, तो क्या करे? नाक से खून बहता हो, पेशाब से, शौच से, तो अथवा अधिक मासिक आता हो अथवा बार बार मासिक आता हो, तो छाल का काढ़ा 50 ग्राम बनाकर ठंडा होने पर मिश्री मिला के पिलाओ। ये सारे खून बूंद जो भी एकी से बेकी से या और रंग से खून बहता है बंद हो जाएगा। चलो भोजो, पलाश का गोंद मिल जाए उस पेड़ का, 1 से 3 ग्राम गोंद मिश्री युक्त दूध या आंवला रस के साथ लेने से बल, वीर्य, आयु शक्ति बढ़ती और हड्डियां मजबूत बनती। यह गोंद, पलाश के पेड़ का गोंद गर्म पानी में घोलकर पीने से ग्रहणी में, संग्रहणी में और दस्तों में आराम मिलता है। पलाश के फूल कुष्ठ, दाह और वात, पित्त, कफ, तृषा, रक्त दोष एवं मूत्रकृश आदि रोगों का नाश करने में राजा है। पलाश के फूलों का प्राकृतिक नारंगी रंग रक्त संचार में वृद्धि करता है, लो बीपी वालों के लिए वरदान है। मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शक्ति व इच्छा शक्ति को भी बढ़ाता है, संकल्प शक्ति। पलाश का रंग शरीर की सप्त धातुओं और सप्त रंगों में संतुलन स्थापित करता है, त्वचा की सुरक्षा करता है तथा ऊष्मीय ताप, गर्मी जो शरीर में है, चाहे आंखें जलती हो, चाहे मुंह में छाले हो, चाहे फुड़ी फूंसी हो, उसमें आराम देता है। इससे शरीर की गर्मी सहन करने की शक्ति बढ़ती और सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के दुष्प्रभाव से रक्षा होती है। मैं सोच नहीं सकता हूं कि भगवान कैसे कैसे निर्णय करवा देते। कुंभ के मेले में बड़े बड़े प्रसिद्ध संतों के डेरे लगे थे और वे आए भी, तो कोई 3 दिन आए, कोई 5 दिन आए, कोई एक बार आए। किसी के पास 100 आदमी, किसी के पास 50 आदमी, किसी के पास 500 आदमी, किसी के पास और 1000-2000। हमारे पंडाल में तो 5 लाख स्क्वायर वर्ग
फुट जमीन दी सरकार ने, वो भी छोटी पड़ गई और दूसरा सरकारी छोटा मोटा आवास का भी उपयोग किया और ये आखिरी तक हमारा कार्यक्रम इतना भरचक हुआ कि जो निर्णय करवाता है वही सबको ले आता है। अब शिवरात्रि में देखो तो लगभग पूरा मेला उखड़ गया है 25, 26, 27 तक, फरवरी तक अपना लगा है और किसी का लगा होगा तो बाबा जी का चौकीदार बैठा होगा अथवा तो कैसेट चलती होगी। अपने यहाँ तो देखो लाखों लाखों लोग लहरा रहे हैं, अभी और रास्ते में है। तो मेरा अंतरात्मा देव जो मुझे प्रेरणा करता है, मैं वही तारीख और वही निर्णय करता हूँ, तो बहुत अच्छा काम होता है। ऐसे ये रेलगाड़ी भी हमारे आश्रम के बच्चों को भगवान ने प्रेरणा की, तो लोगों को रूबरू होने में रेलगाड़ी का भी पूरे वर्ल्ड में पहला नंबर है। ऐसी रेलगाड़ी सारी दुनिया में किसी पंडाल में नहीं घूमती जो आपके पंडाल में घूमती। और फिर रेलगाड़ी के द्वारा चारों तरफ सुगंधित द्रव्य छिटकाव होते हैं, ऐसा कहीं नहीं हो मैंने देखा। और फिर हमारे आश्रम के बच्चों को भी भगवान पकड़ लेते हैं, उनकी मन बुद्धि को। वो देखते हैं जो सेवा करते हैं ना, उन पर सभी के, चाहे हमारे आश्रम के बच्चे हो चाहे दूसरे के, जो परोपकार का थोड़ा भी काम करता है ना, तो भगवान उसको अपना मान लेते, उसकी बुद्धि में ज्ञान भरते, प्रेरणा भरते। गलती करते तो टोकते, अच्छा करते तो और आइडिया देते। लोग बोलते हम राज्य चला रहे, हम घर चला रहे, बिल्कुल बेवकूफी है। सब मेरे प्रभु ही चला रहे हैं। उमा दारू योषित की नाई, सबई करावत राम गोसाई। माँ के शरीर में दूध कौन बना रहे, माँ के जेर से नाभि कौन जोड़ रहे, अच्छा काम कर रहे तो बल बुद्धि ओज कौन बढ़ा रहे, गड़बड़ करते तो अंदर बैठे बैठे नालत कौन देता है। और क्षमा याचना करने से फिर हाथ पकड़ लेते और अपना बनाने में देर नहीं करते, वो कौन है। सच्चे हृदय से माफी मांग लेते तो अपना बनाने में देर भी नहीं करते, वो कौन है। हेलीकॉप्टर धड़ाक धूम गिरा, लेकिन उसी समय लोगों को देखा मैं क्या ये तो नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। परखच्चे उड़ गए, पूंछ कट गई हेलीकॉप्टर की उसके पंखा उड़ गया टुकड़े टुकड़े, और उसके मुंह के बल गिरा तो आगे के पुर्जे उड़े कटे, लेकिन इतनी भीड़ में किसी को नहीं लगा। कैसा व्यवस्था कर रहे हैं, कण कण में समाये हैं, सब जगह समाये हैं, भरपूर है। जैसे तुम पूरे शरीर में भरे हो, ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों में भगवान भरे हैं। अनंत ब्रह्मांड वही भगवान हुए हैं। उस मच्छर में देखो कैसी अक्कल भरते हैं। दुनिया के सारे राष्ट्रपतियों को मैं चैलेंज करता हूँ, सारे प्रधानमंत्रियों को और सारे बापू जैसे प्रसिद्ध संतों को, आप मच्छर के साथ कितनी भी चतुराई करके, मच्छर के साथ आप अपनी चतुराई की हार माने बिना नहीं रहेंगे। कान के आगे मच्छर भूं भूं करता है, आप भले राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बापू हो, बड़ा इत्मीनान से, बड़ा आइडिया से धीरे हाथ खाली, मच्छर आपको ठिंगा दिखा के चला जाता, चाहे बापू क्यों न हो। बापू है तो पब्लिक के लिए, मच्छर के लिए बापू क्या, मच्छर को तो अक्कल हुए दे रहा है, जान बचा बेटा, यूं आ रहा है बापू का हाथ, चाहे बेटे का हाथ, तेरी प्राण रक्षा ऐसी होती है। मच्छर का भी हितैषी है, बोलो, सांप का भी हितैषी है। भयकृत भयनाशना, डर देने वाला भी वही है और डर मिटाने वाला भी वही है। डराने वाली सत्ता भी उसी की है। वो चीता और शेरों के गरजता है और बाकी के लोग डरते, तो जो डरते उसमें भी वही चेतन है और जो डरा रहा है वही चैतन्य। जैसे गीजर और फ्रिज दोनों में वही लाइट है, वहां तो उंगली डालो तो गीजर का पानी आग, और वहां हाथ डालो तो है हाथ ठंडा।
है बिजली दोनों की वही। ऐसे ही सत्ता तो तेरी है मेरे प्रभु जी, मेरे प्यारे जी। तू कीड़ी में छोटा है लेकिन अक्ल उसमें भी दे रखी। मिश्री उठा लेगी, शक्कर और नमक के ढेली के ऊपर पैर रख के चली जाएगी। अक्ल है। हवाओं से पहचान जाएगी कि अब बारिश इधर आने वाली है। अपने बिल में जो बच्चे हैं उठा के सुरक्षित जगह पे चली जाएगी। कैसा भविष्य का ज्ञान कीड़ी की छोटी सी खोपड़ी में देता है। तो भगवान तो है, भगवान भरण पोषण की सत्ता, गमनागमन की सत्ता, वाणी की सत्ता, और ये सब न मिले तब भी तेरा साथ नहीं छूटता। इसीलिए तुम्हारा एक नाम ऋषियों ने खोजा, भगवान। लेकिन वो भगवान कैसे? भगवान आप सत हो। सत किसको बोलते? जो सदा रहे। असत किसको बोलते? जो कभी न रहे। पहले नहीं था, अभी नहीं, बाद में नहीं, वो असत है। जैसे शशे के सिंग, खरगोश के सिंग, मनुष्य के सिंग। दुकान वाला ऐसा नहीं बोलेगा कि माल खलास हो गया फिर आना, पहले था अब नहीं आएगा। पहले भी नहीं थे सिंग मनुष्य के, खरगोश के, अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं। इसको असत बोलते। और पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, उसको सत बोलते। तीसरा होता है मिथ्या। ये 2 दिन पहले नहीं था गजरा, 2 दिन के बाद ऐसा नहीं रहेगा। 1 महीने पहले भी नहीं था, 1 महीने के बाद भी नहीं रहेगा, बीच में दिखता है। इसको बोलते मिथ्या। तो जगत है मिथ्या। असत होता तो दिखता नहीं, सत होता तो एक जैसा टिकता, एक जैसा नहीं रहेगा। कल इस समय देखना पंडाल में कुकड़ू कु तोड़फोड़ चालू अभी देखो कैसा भरा है। अब कल इस समय आकाश में बापू उड़ते हुए देखेंगे जहाज में। अरे शाम का सत्संग है नासिक में भी इससे बड़ा पंडाल लगेगा। महाराष्ट्र और गुजरात और कहीं लोग, अगर नासिक में शिवरात्रि नहीं देते तो इधर का पंडाल की तो हालत क्या होती। इसलिए मैं भी बड़ा दौड़ धूप करके भी भक्तों का खर्चा बचाता हूँ और व्यवस्था संभल जाए ऐसा करता हूँ। मैं भी बड़ा चालाक हो गया हूँ। नारायण हरि। हमारे यूपी के भक्तों का और बिहार के भक्तों का जेब खाली न हो, इसलिए मैंने यहाँ शिवरात्रि दे दी। और उनकी जेब खाली न हो इसलिए हर साल उधर देते तो उनको भी दे दी। शिवरात्रि 1, बापू 1, लेकिन प्रोग्राम 2। आज रंग रूम छांट के तुमको तृप्त करूंगा, फिर कल सुबह दीक्षा से जो फायदे होते, बाप रे बाप। भगवान शिव जी कहते दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। सारे जप और तप का मूल कारण है दीक्षा। दीक्षा के बिना कोई तप करता है तो वो अड़ियल तप, उसको तामसी तप उत्तम फल से वंचित करता है और मुसीबत का पात्र बना देता है। राजा इंद्रदुम्न राजपाट छोड़कर जंगल में पर्वत किनारे तप कर रहे थे। ऋषि आए लेकिन अपने को तपस्वी मान के बैठ गए। ऋषि ने दिया श्राप, है मूर्ख इंद्रदुम्न, राज का कर्तव्य छोड़कर गुरु की आज्ञा लिए बिना मनमाना तप करता है। हाथी की नहीं बैठा है, उठता भी नहीं। संत महापुरुष आए तो उठ के खड़ा होना चाहिए, जिससे अपनी बैठी प्राण शक्ति उठती है तो उनकी प्राण शक्ति से एकाकार होकर अपने को फायदा होता है। दीक्षा के बिना ज्ञान भी नहीं, सत्संग के बिना। जा तू हाथी बन। अब राजपाट छोड़ के तप कर रहा है और बदले में श्राप मिला हाथी बनने का। तो पैरों तले जमीन निकल गई, गिड़गिड़ाया। तब संत ने कहा, अच्छा तो तेरी जो थोड़ी बहुत साधना है भगवान करेंगे, कि हाथी बनने पर भी तुझे भगवान की स्मृति रहेगी और भगवान की पुकार करेगा तो तुझे भगवान रक्षा करेंगे तेरी।
अगस्त ऋषि ने श्राप तो क्या दिया, मानो बदले में वरदान भी जोड़ दिया। ये भागवत में कथा आती है। तो बड़ा जैसे राजा था ऐसे ही हाथियों में राजा बन गया। गर्मी के दिनों में तालाब सरोवर के किनारे हथिनिया और बच्चे और छोटे मोटे उनके जो भी हो झुंड, उन सब का वो मुखिया था। सोंठ में पानी भर भर के खेलते थे, मस्ती करते थे। जंगल में मैं जाता हूँ, झुंड हाथियों के नजीक मैंने देखा भी है। वो भोजू एक दिन की बात है, वो थोड़ा मस्ती मस्ती में आगे निकल गया सरोवर में और मगर ने पकड़ा हाथी का पैर। तो हाथी का बल तो जमीन पर होता है और मगर का बल पानी में होता है। चिंखाड़ता जाए और वो मगर उसको घसीटता जाए। दूसरे हाथियों ने अपनी सूंड से उसकी पूंछ पकड़ी इधर उधर, लेकिन देखा है तो जा रहा है, हम भी चले जाएंगे, तो सब छोड़ के भागे। तो उसको देखा कि सुख में तो सारे के सारे थे चमचे चमचियां, कष्ट में तो डूबने जा रहा हूं तो सब छोड़ के भागे। ऐसे ही है संसार। तो याद आ गई इंद्रधुम्न में से बने हुए हाथी को। अब जो भी सृष्टि करता हो, सरोवर में कमल खिले थे, सोंड से कमल उठाया, जो भी सृष्टि करता हो मेरी प्रार्थना स्वीकार करे, ये कमल में अर्पण करता हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण प्रकट हुए और सुदर्शन चक्र से मगर के तो गर्दन कटी और हाथी को जीवन दान मिला। ये बात सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे थे। तो राजा परीक्षित श्रद्धालु नहीं थे, लेकिन जी हाँ करके सब मान ले, तो ये तो बुद्धि का दरवाजा बंद करा। उनका तो बुद्धि का दरवाजा भी खुला था। कथा पूरी हुई कि प्रभु राजा इंद्रदुम्न में से गजेंद्र बना अगस्त जी के श्राप से, और फिर वरदान से उसको भगवान की याद आई। लेकिन मगर ने क्या ऐसा पुण्य किया था जो भगवान नारायण के द्वारा उसकी सदगति हो जाए? ये मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आता। ये बात आपकी उसमें शंका नहीं कर रहे, लेकिन मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है कि मगर ने ऐसा क्या पुण्य किया। बड़े बड़े अच्छे तपस्वियों को भी अंत समय भगवान के द्वारा सुदर्शन भेज दे स्वधाम में, ऐसा तो नहीं होता। इस मगर ने ऐसा क्या पुण्य किया था? तो बोले हुहु गंधर्व नाम का हुहु गंधर्व देवल ऋषि स्नान करने सरोवर में आए थे। तो हुहु गंधर्व पानी में अंदर घुस के देवल ऋषि के टांग को ऐसे मगर किनाई पंजों से पकड़ता, उनकी मजाक उड़ाया। तब देवल ऋषि ने कहा, अच्छा हे गंधर्व के बच्चे, तुझे ऋषि का अपमान करने की मजाक सूझती है, मगर बनने का तू नाटक करता है, जा भागे तू मगर बनेगा। हाँ, तो महाराज ऋषि के श्राप से डरा हुहु गंधर्व, स्तुति की। तब देवल ऋषि ने कहा, मगर बनेगा लेकिन भगवान नारायण तेरी सदगति भी करेंगे। ये बात श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद 2 अध्याय से लेकर 4 अध्याय में एक कथा आती है। आप बोलना ये श्लोक। भागवत की कथा सुनने से अकाल मृत्यु टलती है, आयु आरोग्य की पुष्टि होती है।
श्रीमद् भागवतम पुण्यम श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनादपि सर्व पापै प्रमुच्यते भागवत की कथा सुनने से, पठन करने से, विचारने से सारे पाप नष्ट होते। अब मैं तुमको दो कथाएं और सुनाऊंगा। एक तो त्रिवेणी घाट पर हम हैं, त्रिवेणी संगम पे आए हैं सब लोग। मैं तीसरी भी जोड़ देता हूं। मेरे साधकों का क्या बढ़िया पुण्य है, भाग्य है कि ऋषिकेश में भी जाएंगे तो आश्रम ऐसा है कि पहले आश्रम के साधक ऋषिकेश में नहाएंगे, वही पानी ऋषिकेश के गीता भवन काली कमली वाले साधक लोग बाद में नहाएंगे उनके भगत। पहले मेरे भगत नहाएंगे क्योंकि मेरा आश्रम थोड़ा गंगा जी ऊपर है ब्रह्मपुरी में। फिर हरिद्वार में जाओ तो सप्त सरोवर में अपना आश्रम है, तो मेरे साधक नहाएंगे, बाद में हर की पौड़ी वाले नहाएंगे। अब ये प्रयागराज में भी देखो तो ऐसी जगह पर है अपना, तो पहले हमारे साधक नहाते फिर त्रिवेणी वाले नहाते। हमारे साधकों का भी कोई ऐसा भाग्य भगवान बना देते हैं, पहले हमारे शिष्य यहाँ स्नान करते, बाद में ये पानी जाता है त्रिवेणी संगम पे। है जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे लीला का, साधकों का। एक तो ये बात विनोदी बात हो गई। अब दो बात और सुनाऊंगा आपको, फिर तुमको भोजन करने के लिए मैं भेजूंगा। हाँ, तीसरी बात ये भोजन आदि की, ये भी सुनाऊंगा। अथवा तो शिवरात्रि की बात बाद में सुनाऊंगा, शिवरात्रि की कथा। अभी तो भोजन की बात सुना देता हूँ। हमारी जीवनी शक्ति पूरे शरीर में सामान्य रूप से व्याप्त है, लेकिन 24 घंटों में 12 जगह पर हमारी जीवनी शक्ति मुख्यतः होती है, 2-2 घंटे। तो जिस समय जहां जीवनी शक्ति मुख्य हो, उसका विशेष प्रभाव हो, उस समय वो काम कर लेने से शरीर की रिदम अच्छी रहती, स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। 12 अंगों में 2-2 घंटे तक अधिकतम जीवनी शक्ति होती है। जिस समय जिस अंग में सर्वाधिक सक्रिय जीवनी शक्ति होती है, वो सक्रिय रहता है, उस समय उसका कार्य कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 3 से 5 फेफड़ों में जीवनी शक्ति ज्यादा है, तो 5 बजे, 3 बजे नहीं तो 4 बजे, 4:30 बजे प्राणायाम आदि कर ले 5 के पहले, तो फेफड़े मजबूत, फेफड़ों की जीवनी शक्ति विकसित, तो पूरे शरीर का नियंत्रण अच्छा रहेगा। 5 से 7 आपकी जीवनी शक्ति बड़ी आंत में अधिक रहती है, उस समय शौच आदि का काम निपट लेना चाहिए 7 से पहले। तो सैकड़ों पेट संबंधी, कब्जियत संबंधी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो दवाइयां खाते रहते, कायम चूर्ण ये वो, उससे आंतें और कमजोर होती है। पेट तो आता है, शौच तो होती है, लेकिन अब फाकी खा के शौच जाए तो इससे बड़ी दीनता क्या है। कोई पशु फाकी खा के डबल नहीं जाता, वो कुदरती ढंग से जाते। तो आपको अपना शौच आदि का काम कुदरती ढंग से करने के लिए रात को थोड़ा हरड़ बरड़ थोड़ा ले लिया, और सुबह 7 के पहले पहले सफाई हो गई। 1-2 दिन करो, फिर तो अपने आप हो जाएगी, हरड़ की बीच गुलामी नहीं रहेगी। तो याद रखना, सुबह 4:30 से 5 के भीतर प्राणायाम हो जाए, और 5 से 7 के बीच कसरत और डबल का काम निपट जाए। डबल तो समझ रहे ना, शौच आदि का काम निपट जाए। तो उस समय आपकी आंतें विशेष सक्रिय होती, बड़ी आंत, और साफ सुथरी रहेगी तो तबीयत अच्छी रहेगी। एसिडिटी, कब्जियत और दूसरी पेट की बीमारियां भाग जाएगी।
तो 5 से 7 बड़ी आंत में जीवनी शक्ति और 7 से 9 आमाशय में जीवनी शक्ति होती। उस समय बड़ी आंत की सफाई से भोजन पाचन आसानी से होता है। सैकड़ों पाचन रोगों से बचाव होता है। तो भोजन ना खाएं तभी भी कुछ पेय आदि पी लें 7 से 9 के बीच। और 9 से 11 जीवनी शक्ति प्लीहा में रहती, अग्नाशय में रहती। पाचन रस ज्यादा बनता है तो जो भी खाओगे अच्छी तरह से पच जाएगा। जिनका अच्छी तरह से खाया हुआ नहीं पचता तो आम बनता है। और आमाशय का रोग फिर सारे शरीर को पकड़ा पकड़ा, कमर दर्द है, कंधों में दर्द है, थके थके, उदास उदास। जवानी में भी मानो बूढ़े मरे मरे हैं, लेकिन जो इस रीत रिवाज से खाएगा तो बड़ी उम्र में भी जवान की नहीं फुर्तीला रहेगा। आंटियां सुन लेना सब अच्छी तरह से कान खोल के। 11 के पहले पहले भोजन कर लो, फिर देखो कैसा रहता है तबीयत। शाम को 5 से 7 के बीच, 5 से 7 के बीच। तो 9 से 11 भोजन कर लिया तो ज्यादा रस पचता और भोजन अच्छी तरह से। मधुमेह, डायबिटीज वाले को और जिसका पाचन कमजोर है उसको तो अवश्य 11 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है। इस समय भोजन करने वाला व्यक्ति हृदय के स्नेह भाव और मानसिक संवेदनाओं से को दबोचने का गलती करता है। भाव, प्रेम, प्रसन्नता दब जाए उस समय क्यों भोजन करें। 11 से 1 हृदय में जीवनी शक्ति होती है। उस समय भजन गाए और कुछ भावनात्मक काम करे, हृदय को भोजन के स्वाद में भटकावे नहीं तो भटकू दिल हो जाएगा। लोग ऐसे ही करते न, इसलिए भटकू दिल वाले होते। ये करो, ये खाओ, ये करो, ये करो, भटकू फिर भी शांति नहीं। तो 11 से 1 के बीच हृदय केंद्र में जीवनी शक्ति होती है। हृदय संबंधी काम करने चाहिए। और 1 से 3 खूब जरूरी है सभी प्राणियों, सभी मनुष्यों के लिए। चाहे मुझे माने चाहे न माने, लेकिन कम से कम तबियत ठीक करने की बात तो मान ले भैया। 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है। तो जो 11 बजे तक खा लिया तो उसका जो सार रस है, तो 1 से 3 में वो सार रस छोटी आंत खींचेगी तो पूरे शरीर को रसमय मजबूत बनाएगी। लेकिन तुमने 11 बजे भोजन निपटाया नहीं, खाए भी 1 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे, तो कच्चा पक्का रस मिलेगा, कचरा पट्टी वाला, अध कच्चा। जैसे अध कच्चा खिचड़ी, चावल, दाल, सब्जी अध कच्ची, तो खाने में रुचि नहीं होगी। ऐसे ही वो कच्ची आंत खींच लेती है, फिर दूसरे शरीर को भी उसमें सक्रियता में रुचि नहीं, इसलिए शरीर बोझिला। दवाइयां इतनी हुई, लेकिन बीमारी की फैक्ट्री तो चालू रही ना, जिससे बीमारियां बनती है। ऐसा कुबेला पे खाना पीना, फिर दवाई क्या झक मारेगी, थोड़ी दिन के लिए बीमारी दबाएगी, फिर और बीमारी करके ले जाएगी डॉक्टर के पास। और डॉक्टर देखेगा कि ये जितनी बड़ी पार्टी उतना बड़ा बड़ा बिल बनाने को मेरे दोस्त को पास भेजेगा, उसके पास भेजेगा, एक्सरे के पास भेजेगा, 50% कमीशन मिलेगा। मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। हमारे दाहोद आश्रम के कन्हैयालाल अध्यक्ष की पत्नी बद्रीनाथ जाने वाली थी। क्या उसका बेचारी का भाग्य कमजोर। उसने कहा आज जरा घुटने में थोड़ा दर्द हो रहा है। बोले चल फिर दिखा दो डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा तुम मेरे दोस्त की है हॉस्पिटल, वहां जाओ, मेरे परिचित है। कुल मिला के उसको भर्ती कर दिया और 12 लाख रुपया खर्चा करा के बाई का शव दे दिया। गई थी तो चल के, लेकिन फिर 12 लाख खर्चे के बाद अस्पताल से उसके मुर्दे शरीर की डिलीवरी मिली। ऐसा है लोभी डॉक्टरों का बुरा हाल।
अच्छे डॉक्टरों को तो शाबाश है, लेकिन पेशेंट मिल गया ये है वो है वो है वो। दूसरा हमारा संचालक है नवल शर्मा, अभी अहमदाबाद आश्रम में। उसकी बेटी थी कुंवारी कन्या। मैंने नवल को बोला तेरी बेटी तो बाद में है भाई, मेरी पहले है बेटी, मेरी बेटी पहली है। बड़ी पवित्र लड़की थी। आजकल की जो गंदगी है ना, बॉयफ्रेंड उनको छूती थी, ऐसी पवित्र लड़की थी। मेरे वाटिका में भी आई हुई थी। लड़की का संयम, उसका बाप भी संयमी है नवल, उसकी माँ भी संयमी, तो बेटी भी संयमी। ओ लेकिन मोटी हो गई थी तो किसी ने सलाह दी, तो दिल्ली की मशहूर हॉस्पिटल में मोटापा नियंत्रित हो, इलाज कराने गई। इलाज एक बार ऑपरेशन थोड़ा बहुत करके क्या उन्होंने जो किया भाई, मोटापा कम हो। लाखों रुपया खर्चा हुआ और लड़की का शव मिला नवल शर्मा को। मेरा शिष्य अमृतसर में रहता है, अभी अहमदाबाद आश्रम में। लड़की थी तो बेचारी कुमारी कन्या, 20 साल की होगी करीब। शादी मंगनी की बातें चल रही थी। बाप के लाखों रुपए गए और अब बाप अपनी बेटी के शव को कंधा दे तो बाप से क्या गुजरी होगी। तो उन्होंने अस्पताल वालों को कहा कि पैसों की लालच में मेरी कन्या की जान ले ली तुमने। मैं अब उस अस्पताल का नाम लेकर बदनाम नहीं करना चाहता उनको, लेकिन ऊंची दुकान फिर की पकवान, जितनी बड़ी बड़ी अस्पतालें हैं उसमें बड़े बड़े कॉन्टेक्ट होते, बड़े बड़े शोषण भी होते। अच्छे डॉक्टरों को तो मैं शाबाश देता हूं, लेकिन पैसे की लालच में ये कर। फिर उसको बोला 30 लाख रुपया जमा करा दो। मेरे से उसने पूछा, मैं क्या नहीं, ये और लूट रहे, मत जमा कराना। बोले लीवर बदलना पड़ेगा। मैं क्या तुम जांच करो। तो दूसरा कोई अच्छा डॉक्टर था, उसने बोला लीवर काम ही नहीं करता तो बदलेंगे क्या, ऊपर ही नहीं पहुंचा था खून, तो पैसे आपके लूटेंगे। तो मेरी बात की पुष्टि वहां के हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने कर दी, तो 30 लाख उसके बच गए। जितने लाख गए और 30 लाख ले रहे थे, और फिर वेंटिलेटर पे रख देते 2-3 दिन लंबा करके, और फिर शव दे देते। ऐसे बड़े बड़े कलयुग के आदमी के द्वारा खतरनाक काम होते। तो आपको क्या करना है, 1 से 3 छोटी आंत में मुख्यतः जीवन शक्ति, ये जीवनी शक्ति होती तो पोषक तत्व खींचती। तो 1 से 3 के बीच भोजन करना, बीमारी को ही बुलाना है। 11 से 3 तक भोजन आदि करना, पैसा दे के भोजन बना के बीमारी भरना है। अब जुआनी में तो जीवनी शक्ति थोड़ी ठीक ठाक होती है तो धकेल के काम चलाती, लेकिन बुढ़ापे में फिर कसर ले लेती। इसलिए हम रोज आसन करते, कुछ भी गड़बड़ हुई, बेटे में ये हुआ तो उसको फिर 11 के पहले में क्या खाने को तो भोजन तो तैयार था, लेकिन बिल्कुल नहीं, तो थोड़ा बहुत खा लिया मैंने। अब बाकी का तुमको भी छुट्टी करूंगा, मैं भी जाऊंगा। जरा सा खाया बाकी का, फिर क्या 11 के बाद क्यों करें, पहले थोड़ा कर ले। चने, मुरमुरे, सेव, सर्दी थी तो सेव और सर्दी करेगा, तो तवे पे सेव के 4 चिप्स बना दे, तवे पे रख दिया, सर्दी की ऐसी तैसी। सर्दी हो और सेव फल खाना हो तो 4 स्लाइस बना दिए, तवे पे सेक लो, फिर सर्दी नहीं करेगा फल। देखो कैसी कैसी कुंजियां देता हूं, मेरे साधक तंदुरुस्त रहे। सर्दी करने वाला सेव फल साधकों को सर्दी न करे। अच्छा, तो 1 से 3 छोटी आंत में होती जीवनी शक्ति, और 3 से 5 मूत्राशय में जीवनी शक्ति होती है। उस समय पहले पानी वानी अच्छी तरह से पी ले और 15 मिनट के बाद पेशाब आदि कर ले, तो किडनी और कान बिल्कुल टनाटन रहेगा। बुढ़ापे में पेशाब संबंधी तकलीफें होती है, वो उनको भी 3 से 5 के बीच पहले पानी पी लेना चाहिए, फिर अच्छी तरह से पानी शरीर से निकल जाए, बाथरूम पेशाब कर लेना चाहिए।
5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दे में रहती, अर्थात किडनी और कान को मजबूत करने के लिए उस समय भोजन करना हितकारी होता है। 5 से 7 शाम को संध्या वंध्या कर ले, प्राणायाम कर ले, बल्कि 6 बजे संध्या कर ले, 6:30 कर ले, फिर 7 बजे तक भोजन कर ले। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती। उस समय बच्चों को ट्यूशन मिशन कराने की जरूरत ही नहीं है। जो पढ़ के आए वो माँ बाप या घर वाला ही कोई पाठ वाठ याद करा दे, ऐसे ही पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स। 7 से 9 दिमाग में जीवनी शक्ति रहती और फिर पढ़ के जीभ तालू में लगा दे और किताब बंद करके याद करे, सदा के लिए पक्का रह जाएगा। 9 से 11 नहीं 7 से 9, फिर 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में रहती। उस समय अगर सो जाए 9 बजे, ओए होए, कितनी भी थकान हो गायब हो जाएगी, कितना भी श्रमित शरीर हो स्वस्थ हो जाए। मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ, कुछ भी खाए पिए बिना रात को सो जाऊंगा 9 बजे, 9:15, 9:30, दूसरे दिन फिर तैयार धमाधम जवान। जब देखता हूँ बहुत शरीर पर वजन पड़ा है, थकान बहुत हुई, तो एक रात को जल्दी सो गए 9 बजे खाए पिए बिना। जरूरत पड़ी तो पहले खा लिया थोड़ा। वैसे रात को मैं खाता नहीं हूँ, दूध पी लेता हूँ, दूध जल्दी पचता है। फिर भी देर हो जाती तो दूध की मात्रा भी कम कर दूंगा। देर रात को खाना बुढ़ापा को और बीमारियों को बुलाना। 7 से 9 याद अच्छा रहता है। 9 से 11 नींद करना बहुत हितकारी। 11 से 1 जीवनी शक्ति पित्ताशय में होती है। मानसिक नियंत्रण और मनोबल प्रभाव विकसित करना हो तो 9 से 1 बजे तक की नींद बहुत अच्छा काम करेगी। अगर 9 से 1 बजे तक कोई जगा अथवा 12 से 11 के बाद भी कोई जगता है तो पित्ताशय में पित्त होगा, नेत्र के रोग होंगे और मानसिक चिड़चिड़ापन आ जाएगा। 11 के बाद भी जो जगते तो जो यूं टीवी आई तो चिड़चिड़ापन बढ़ गया। वकीलों ने सरकार से सस्ते मकान मांगे जयपुर में और फिर कुछ आंदोलन किया और पुलिस ने उन पर वकीलों पर लाठियां मांगी तो वकीलों ने पुलिस की गाड़ियां जलाई। ये क्या है? चिड़चिड़ापन ही तो है दोनों का। गाड़ियां जली पुलिस की तो भी पब्लिक के पैसे और वकीलों पर भी लाठियां टूटी। अब आंदोलन चल रहा होगा, मेरे को किसी ने बताया। तो घर में भी ऐसे झगड़े वगड़े वही लोग करते जो रात्रि को 11 के बाद जगते रहते ने, वो झगड़ालू हो जाएंगे। और नेत्र रोग के ग्राहक बन जाएंगे। 1 से 3 यकृत में, लीवर में जीवन शक्ति होती है। मुख्य अंग शरीर का लीवर है, उसको पूर्ण विश्राम दे, गहरी निद्रा। फिर 3 से 5 वाला फेफड़ों का जीवनी शक्ति। अब ये कैसेट में सुन लेना और अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओगे तो कैसी भी बीमारियां होगी ऐसे ही भाग जाएगी और तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के धनी होंगे। अब एक दूसरी बात बताना है विहार की। सूर्योदय से पहले उठना वसंत ऋतु में बहुत जरूरी है। तेल मालिश करना शरीर की मजबूती के लिए, जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए हितकारी। उपटन से स्नान करना, प्राणायाम आदि लाभदायी है। 25 नीम के पत्ते, 1-2 काली मिर्च चबा के सुबह खाली पेट खाना 20-25 दिन इस मौसम में हितकारी। बिना नमक का अथवा कम नमक का भोजन खाना हितकारी। अब जाओ भोजन कर लो। सुना है तो जरा 11 के पहले नहीं तो 12 के पहले तो कर लो। हरिओम। सब लोग जाओगे तो वहां लाइन में धूप पे बैठना पड़ेगा। कुछ लोग जाओ। जो मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं वे हाथ ऊपर करो। तो मंत्र की विधि आज शाम को कर लेंगे, फिर शाम को सुरेश चला जाएगा।
कल सुबह में मंत्र दीक्षा दूंगा 6, 6:15, 6:30 दूसरा कोई यहाँ संध्या वंध्या भी कराएंगे और मंत्र दीक्षा की व्यवस्था करेंगे। 2-4 हजार आदमी चले जाओ, फिर 4